हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 12 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इन 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस ना करें। 10 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ बहुत सारी, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो को एक बार तो ज़रूर देखें, बिकॉज PDF से ही देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर से चलते हैं, एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए गाइस, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनका नाम है जावेद इकबाल वानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जितनी भी नियुक्ति होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड आप क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते रहिए। साथ ही साथ 10 क्वेश्चंस होते हैं, पहले एक बार समझ लीजिए, बाद में PDF से आप नोट डाउन उसे कर सकते हैं। ओके, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जावेद इकबाल वानी। अगर बात करें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? तो रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा वरिष्ठ कश्मीरी वकील हैं जावेद इकबाल वानी, उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक इनकी सिफारिश चल रही थी कि भाई इनको जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है इसके न्यायाधीश बनाने की, और फाइनली ये जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से क्या लेनी है। जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो है जम्मू और दूसरी है दूसरी है श्रीनगर। कश्मीर नहीं है, श्रीनगर है। ठीक है, तो अब कैपिटल 2 हैं, तो इसका मतलब भाई एक विंटर में होगी, एक समर में होगी। तो जम्मू जो है वो विंटर में होती है और जो श्रीनगर है ये समर कैपिटल है। जैसे उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल हो गई है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण हो गई है, और जो विंटर वाली है वो देहरादून है। तो याद रखना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या सीखने को मिलती है कि जम्मू कश्मीर का एक आर्टिकल था 370, जिसे समाप्त कर दिया गया। इस आर्टिकल के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त करके जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांट दिया। पहला बना दिया है जम्मू कश्मीर को, और दूसरा जो बना दिया है वो बना दिया है लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था अब नहीं है। ठीक है, इससे 29 राज्य से घटकर 28 हो गए हैं, और यूनियन टेरिटरी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो अभी 9 यूनियन टेरिटरी आप ध्यान रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई, एक जम्मू कश्मीर हो गई और एक लद्दाख हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला नेशनल पार्क का नाम है दाचीगाम नेशनल पार्क। इसके बाद दूसरा नेशनल पार्क जो पूछा जाता है काफ़ी बार, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और तीसरा एक और ध्यान रखना, हेमिस नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक बार बता दिया। तो क्वेश्चन के साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन PDF में नहीं मिलती, इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा अपकमिंग एग्जाम में। क्वेश्चन हमारे पास है, मर्सर सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे 60वें की बात क्यों करिए वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखिए तो आंसर पहले बता दूं, मुंबई है इसका राइट आंसर। मर्सर सर्वेक्षण 2020 के अनुसार एक लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें बिल्कुल जो वर्ल्ड के एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, जिसमें से हमारे जो भारत की एक सिटी आती है जो कि मुंबई है, वो 60वें नंबर पे है। ठीक है, बाकी और किसी नंबर पे अभी जो फिलहाल सबसे कम नंबर वाली है, मतलब 60वें से पहले तो कोई सिटी है ही नहीं
जो इंडिया की है, इसलिए यहाँ पे 60वीं सिटी की बात हुई है। इसके बाद बात करें तो पहले 60वीं नंबर पर तो हो गई मुंबई, उसके बाद मुंबई के बाद नई दिल्ली है जो कि 101 नंबर पर है। कौन से नंबर पर भाई? न्यू दिल्ली। हमें लगता है ना बहुत रिचेस्ट है, इतनी ज़्यादा रिचेस्ट भी नहीं, 101 नंबर पर न्यू दिल्ली है। और उसके बाद चेन्नई है, चेन्नई है 143 नंबर पर। ठीक है, तो इंडिया के 3 सिटीज़ हैं, मुंबई, देन न्यू दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। अब यहाँ की आपको मैं बताऊँ, जो फर्स्ट नंबर पे जो मर्सर सर्वेक्षण ने बताया है, तो फर्स्ट नंबर वाली सिटी जो है वो है हांगकांग। ये सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। हांगकांग जो है वो चाइना की एक सिटी है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पहले नंबर पर है मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्ट में। सेकंड आती है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगाबाद। ठीक है, आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एशगाबाद। ठीक है, एशगाबाद ये है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल, दूसरे नंबर पर ये है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर है टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। तो वर्ल्ड के जो टॉप 3 है वो तो ये है सिटीज़, और जो इंडिया में आती है 60 नंबर पर वो आती है मुंबई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब बात हुई है देखिए मुंबई की, तो आप जानते ही होंगे मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। अब महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र का बता देती हूँ, सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का एक नेशनल पार्क आप ध्यान रख सकते हैं जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। सारे क्वेश्चंस एक बार तो आप ज़रूर देखिए, मेरे कहने से तो देख ही सकते हैं ना। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, नासा द्वारा नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल पाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? यानी इनसे पहले एक और को मिल चुका है, लेकिन अब दूसरे कौन है ऐसे भारतीय जिन्हें नासा के द्वारा नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला है? तो उनका नाम है रंजीत कुमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि जो एक और मतलब ये दूसरे हैं, इनसे पहले एक और को मिल चुका है। तो अगर मैं उनका नाम बताऊं कि इनसे पहले जिन भारतीयों को मिला है, क्योंकि आपसे वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था RK चेट्टी। ये थे पहले भारतीय थे जिन्हें नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला था। और दूसरे हैं रंजीत कुमार। अब ये रंजीत कुमार को क्यों मिला है? तो रंजीत कुमार 30 साल से जो है वो लंबे टाइम से नासा के साथ जुड़े हैं और उन्होंने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक नया स्वरूप देने में जो है मदद की थी, और उसके लिए ही नासा ने उन्हें ये मेडल जो है उससे सम्मानित किया है। अब बात हुई है देखिए यहाँ पे नासा की। ठीक है, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और नासा का जो हेडक्वार्टर है यानी जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। तो ये आप साथ साथ ही ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई नासा की स्थापना कब हुई थी या फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो ध्यान रहेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर था रंजीत कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR ने पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT में इंदौर केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स सोर्स टेक्नोलॉजी ने, जो मैं IHBT है ना, इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है, और ये दोनों संस्थान भारत में हेग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। तो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में लगभग 2825 हेक्टेयर भूमि में केसर की खेती जाती है। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी केसर की खेती जो है वो शुरू हो गई है, और उसके लिए ही CSIR ने इन जो IHBT है उसके साथ जो है वो समझौता, मतलब हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ इसमें समझौता किया है। क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन जो केसर है उसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसका उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
दोनों में ही केसर की जो खेती है वो स्टार्ट की जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में बात किसकी हुई है, हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, ठीक है। अब इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ही। अब हिमाचल प्रदेश है तो इसकी कैपिटल क्या है, शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर, ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है सारी इन्फॉर्मेशन जितनी बताई जाती है। इसके बाद सीएम हो गए। अब गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ से एक और बात बताऊँ तो हिमाचल प्रदेश में आप 2 नेशनल पार्क ज़रूर ध्यान रखें। पहला नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट तो आप याद रख ही सकती हैं। और दूसरा नेशनल पार्क जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो आप ये दोनों नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के ध्यान रखें। सो क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल आंसर क्लियर। तो चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है किस देश की सेना, अब ये सेना का नाम है बहुत अटपटा सा है, टाटमाडाओ, ठीक है। टाटमाडाओ ने देशवासियों के लिए स्टिक समाचार प्रदान करने के उद्देश्य से फेसबुक पर वापसी की है। तो किस देश की सेना ने ऐसा किया है, तो इसका आंसर है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। म्यांमार की सेना टाटमाडाओ ने लोगों को सटीक जानकारी यानी बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला कर लिया है। अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप को लेकर जो म्यांमार और इसकी सेना है उसको उन्होंने क्या किया था, म्यांमार की सेना जो टाटमाडो है और उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था फेसबुक के। लेकिन अब वापस से फेसबुक से जुड़ने की बात उन्होंने कर दी है कि पूरी एक्यूरेट जानकारी वो प्रदान करेंगे तो ही वो फेसबुक पर वापसी करेंगे, और अब ये ऐसा हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये एग्जाम के पर्पज़ से। तो म्यांमार इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब म्यांमार की बात हुई है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिटाओ, थोड़ी सी अटपटी सी है, हमारे देश जैसी तो इतनी देखिए वो होगी नहीं ईजी। उसके बाद म्यांमार की जो मुद्रा है वो है वर्मी केत, ठीक है। थोड़ा सा लिखना आप ध्यान रखना क्या लिख रही हूँ मैं। वर्मी केत जो है वो यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति का नाम है विन माइंट यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं म्यांमार की। तो ये साथ ही ध्यान रखें। एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसमें पूछा गया है कि भाई एनसीईआरटी ने किसके साथ मिलकर टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए ई शिक्षण सामग्री के लिए डिजिटल समझौता किया है। आप सभी जानते हैं भाई आजकल तो स्कूल्स वगैरह सब बंद है, तो कुछ ना कुछ बच्चों की स्टडी कंटिन्यू रखे इसके लिए हर कुछ ना कुछ किया ही जा रहा है। और अब एनसीईआरटी ने रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जो टीवी चैनल है उनके साथ जुड़कर कक्षा 1 से 12 तक के लिए जो शिक्षण सामग्री है वो प्रसारित की जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है भाई डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका DIAT इसकी शॉर्ट में है, इसकी फुल फॉर्म हो गई डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने किस नाम से कीटाणुनाशक स्प्रे जो है वो विकसित किया है। तो अगर ध्यान से फोटो देखी होगी तो पता ही चल गया होगा, नाम क्या है, अनन्या। तो अनन्या नाम से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक जल आधारित जो कीटाणुनाशक स्प्रे वो विकसित किया है, यानी ये वाटर लिक्विडी फॉर्म में है ये स्प्रे। और इस स्प्रे का जो उपयोग किया जाएगा वो जो PPE किट है, अस्पताल में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, साथ ही साथ जो उपकरण हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह हैं और जो कमरे हैं उनको बिल्कुल साफ़ करने के लिए, उनको कीटाणु रहित करने के लिए इस स्प्रे का जो है वो उपयोग किया जाएगा। अब DIAT के द्वारा इसका विकसित किया गया। तो DIAT का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और DIAT के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है CP, ठीक है, CP राम नारायण, ये है DIAT के वाइस चांसलर। तो ये भी आप साथ ही साथ एक बार ध्यान रखें। क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सिर्फ कंडीशन ये होगी कि वीडियो को एक बार तो कंप्लीट ज़रूर कर ले। अरे भाई ये 3 के बाद D यहाँ पे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके आपको 1 मिनट रुक जाइए।
सो देखिए हमारे पास 8 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.16 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जियो प्लेटफॉर्म ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण किए, अब इसको शॉर्ट में भी लिखा सकता है, तो ADI है जो है इसको शॉर्ट में है, उसके साथ मिलकर लगभग 5.16 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया है। अब ये ADI द्वारा जो निवेश किए गए रुपए हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है वो जियो प्लेटफॉर्म ने उसके साथ जो है वो एक आप कह लीजिए समझौता किया है या फिर एक हिस्सेदारी की है, ठीक है। तो जो 5.16 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में उन्होंने 1.16% की क्या कर ली है, हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। किसने? आबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। जियो प्लेटफॉर्म, जियो के बारे में तो सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी है जिनको उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने जो है वो स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 क्वेश्चन में हमारे पास है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। ये जो राशि दी गई है कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए और जो भी कार्य कराए जाएंगे कोविड-19 के लिए, उसके लिए जो है वो राशि जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल को दी गई है। अब आंसर में पश्चिम बंगाल की बात हुई तो इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के CM का नाम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करें तो उनका नाम है जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये भी आप साथ ही साथ में ध्यान रखें। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो इतना ही है सिर्फ समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? अगर आप इन्हें जानते होंगे तो इनकी फ़ोटो देख के पहचान ही गए होंगे इन्हें। क्या नाम है इनका? गोमती मारीमुथु जो है वो इनका नाम है। और अभी जो AIU ने इन पर 4 साल का जो है प्रतिबंध लगाया है। उनका जो प्रतिबंध है वो 2019 से शुरू होकर 2023 तक जारी रहेगा, यानी 2023 तक ये चलता रहेगा। अब ये प्रतिबंध उन पर क्यों लगाया गया है? तो गोमती ने अपने बचाव में, मतलब जो सैंपल्स वगैरह लिए जाते थे ना डोपिंग के लिए, तो उन सैंपल्स में छेड़छाड़ करने की बात कोई साबित नहीं कर पाई और उस पर आरोप लग गया और 4 साल का इन पर प्रतिबंध लग गया। जो इन्होंने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी इनसे अब वापस लेने की बात हो गई कि वो भी इनसे वापस लिया जाएगा और इसके साथ ही उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें आप। ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन समाप्त हो गए। आज का प्रश्न देखते हैं, सभी लोग आंसर जरूर करें। किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। जैसे हमारे भारत ने भी आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की है, वो भी एक तरीके से ट्रैकिंग ऐप है। बाकी और भी देशों ने जो है वो ट्रैकिंग ऐप्स जो है वो लॉन्च किए, जिसके द्वारा कोविड के जो पेशेंट है उनको ट्रेस कर लिया जाएगा और कोविड के अगर संपर्क में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी सचेत करने का ये काम करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ये ऐप। और बांग्लादेश ने भी अपनी कोरोना ट्रेसर ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कोरोना ट्रेसर BD। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी। सी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए गाइस, वीडियो हमारी सहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को करें ज़रूर लाइक अगर पसंद आ रही हो तो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिनको भी आप चाहते हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं सभी के साथ शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल लेके आते हैं। क्वेश्चन आप देखते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस होते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। रोज़ एक टारगेट फिक्स जरूर करें। देखिए गाइस कि आपको वीडियो रोज़ देखनी है और आप कोई भी टाइम सेट कर लीजिए, बिकॉज आपके पास वीडियो मॉर्निंग में ही पहुंच जाती है, ठीक है। तो कोई भी टाइम सेट करें बट वीडियोज़ को रोज़ ज़रूर देखें। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड बी सेफ, बी हैप्पी।